हेलो एवरीवन, माई सेल्फ काव्या और आप देख रहे हैं फार्मा विद काव्या चैनल को। मैं इस चैनल पर बेस्ट और इजी तरीके से फार्मेसी के सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगी। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमने लिया है ऑर्गेनाइज ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग, जो कि 4th सेमेस्टर का यूनिट 1 का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज ड्रग की। तो ऑर्गेनाइज ड्रग क्या है? ये क्या है, एक डायरेक्टली पार्ट है किसी भी प्लांट का और एनिमल का। जैसे कि हमने रूट, लीफ या फ्लावर लिए, तो वो क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज ड्रग ही है। ठीक है। अब अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज ड्रग की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, तो हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं ऑर्गेनाइज ड्रग की। दे कंसिस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं वो कंसिस्ट करके रखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने कहा कि जो ऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं वो डायरेक्टली एक पार्ट होता है किसी भी प्लांट का और एनिमल का। तो हमने यहाँ पर कुछ पार्ट ले रखे हैं प्लांट के, जिन्हें हम एज अ ड्रग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। तो रूट में हम बात करते हैं रोवोल्फिया। तो रोवोल्फिया क्या है, हम एंटी हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। लीफ, टोबैको लीफ, इसमें निकोटीन प्रेजेंट होता है, हम इसको भी यूज़ करते हैं। फ्लावर, इसका एग्जांपल जैसे कि क्लोव, क्लोव को भी हम एज अ ड्रग यूज़ करते हैं। फ्रूट की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल लेते हैं कोरिएंडर, जो कि धनिया, ये तो हम मोस्टली यूज़ ही करते हैं। तो ये क्या है, एक डायरेक्टली पार्ट है किसी भी प्लांट का। तो अब आगे बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या है? Unorganized drug, those drugs which are not a part of plant and animal but derived from a plant and animal। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं ये कोई पार्ट नहीं होता है प्लांट या एनिमल का, पर ये हमें ड्राइव्ड कहाँ से होते हैं, प्लांट और एनिमल से। ये कैसे, मैं अभी बताती हूँ। पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये आइडेंटिफाई होते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ठीक है। तो ये ड्राइव्ड कैसे होते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन, सीक्रेशन और डिस्टिलेशन। हम इस प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को ऑब्टेन कर लेते हैं। इनके पास में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जैसे कि क्या क्या होते हैं, उनके ओरिजिन और नेचर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने इधर लिया है ड्राई लेटेक्स। तो ड्राई लेटेक्स में बात करते हैं, ये क्या होता है, ये एक वाइट एक्वा सस्पेंशन होता है। ठीक है, ये एक वाइट एक्वा सस्पेंशन होता है जो कि हमें ट्री से ऑब्टेन्ड होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है ओपियम। ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइड जूस के लिए। तो ये जो ड्राइड जूस होता है ये एक तरीके का जूस होता है जो कि हमें किसी भी लीफ से, फ्लावर से या स्टेम से ऑब्टेन हो जाता है। इसका एग्जांपल हमने लिया है एलोवेरा का जूस। ये तो बहुत से लोग डेली भी पीते हैं, एलोवेरा का जूस बहुत अच्छा भी रहता है। तो आगे हम बात करते हैं ड्राइड एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ड्रग विच ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग द पार्ट ऑफ प्लांट विद वाटर। ये जो हमें किसी भी, हमने कोई भी पार्ट लिया प्लांट का और उसे वाटर के साथ में ट्रीट कराया और जो हमें ड्रग ऑब्टेन्ड हुआ, हम उसी को बोलते हैं कि ये ड्रग हमें एक्सट्रैक्शन के थ्रू ऑब्टेन्ड हुआ है। इसका एग्जाम्पल हमने लिया अगर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, गम एंड म्यूसिलेज। तो गम एंड म्यूसिलेज की बात कर लेते हैं। तो इनके पास में क्या होता है, सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, बट अगर हम इन्हें हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये क्या देते हैं हमें, यूरोनिक एसिड और शुगर। ठीक है, होते सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, बट हाइड्रोलाइसिस में ये यूरोनिक एसिड और शुगर ऑब्टेन कराते हैं। जैसे अगर हम इधर गम का एग्जांपल लेते हैं तो अकेशिया गम का एग्जांपल है, और म्यूसिलेज की बात करें तो उसका एग्जांपल अगर हो जाता है। और लास्ट वन हम फिफ्थ की बात करते हैं इसका। तो रेजिन लिया है हमने फिफ्थ। तो इसके भी बात करते हैं ओलियो रेजिन में। तो ओलियो रेजिन क्या होता है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। किस चीज़ का होमोजीनियस मिक्सचर है, वोलेटाइल ऑयल एंड रिजाइन का। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो मिक्सचर सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसका भी हमने एग्जांपल लिया है जिंजर। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ओलियोगम रेजिन। ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बट
ये वॉलेटाइल ऑयल का, गम का और रेजिन का होमोजीनस मिक्सचर है। इसका हमने एग्जाम्पल लिया है टर्मरिक। तो थैंक यू गाइस। तो हमारा आज का टॉपिक यही एंड होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अगर इस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आपको मेरे ये जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन्हें जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।